नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध का चतुर्दशो अध्याय लेकर आई हूँ। और ये चतुर्दशो अध्याय हो चुका था इससे पूर्व वाले वीडियो में। अब जो है वो हम लोग पंचदशो अध्याय को देखेंगे। तो पंचदशो अध्याय जो 15वां अध्याय है, उस अध्याय का क्या नाम है? तो चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। चित्रकेतु ये राजा थे और ये बहुत व्याकुल हो गए थे अपने पुत्र के मृत्यु के पश्चात। तो इनके व्याकुलता को देखते हुए महर्षि अंगिरा और नारद मुनि जी जो है वो इनके पास आए और वो उपदेश देते हैं। तो चलिए उन उपदेशों को अपने जीवन में मुझे भी ग्रहण करना है और हम सबको ग्रहण करना है। इसलिए शांति पूर्वक आप लोग इन उपदेश को सुनिए और सुनाइए लोगों को। तो मैं बहुत अधिक विलंब ना करते हुए आपके सामने कथा प्रारंभ करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। घर पे कोई मर जाता है जो आपके बहुत करीबी, आपका कोई जन हो और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ना 4 दिन तक भोजन अंदर जाता है और ना ही निद्रा ही आती है और ना ही कुछ करने का इच्छा होती है। कारण ये है कि आप उससे अत्यधिक प्रेम, आपका मोह उसके प्रति अत्यधिक है। तो उसी मोह को आज नारद जी और महर्षि अंगिरा दूर करते हैं चित्रकेतु का। तो वैसे ही शोकग्रस्त में वो पड़े हुए मुर्दे के समान वहीं पे वो पड़े हुए हैं अपने मृत पुत्र के जहाँ मृत पुत्र उनका जहाँ पे लेटा हुआ है, उसी जगह पे वे जो है वो बिल्कुल शोकग्रस्त होकर वो वहीं पे पड़े हुए हैं। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। और ये उक्ति सिर्फ इनके लिए नहीं है, चित्रकेतु के लिए नहीं है, ये उक्ति हम सब आम जनताओं के लिए भी है कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको जो है वो शोक में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्या कारण है? आप इन कथाओं को सुनिएगा ना तो आपको भी लगेगा कि हम जो है वो बेवजह इतने दिनों तक शोक ग्रसित रहते हैं। अब अंगिरा और देवर्षि नारद तो हैं विद्वान, इनके भीतर विद्या का खजाना भरा हुआ है। अब ये अच्छी पंक्तियों के साथ जो है वो राजा चित्रकेतु को समझाने लगे। क्या कहें? उन्होंने कहा, क्या कहा? राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था? तुम जिसके लिए सोच रहे हो इतना, तुम जिसके लिए इतना शोकाकुल हो, वह बालक तुम्हारा कौन था पूर्व जन्म में? और इस जन्म में तुम्हारा कौन है? उसके तुम कौन थे पूर्व जन्म में? और अगले जन्म में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा जो तुम इतना रो रहे हो, जो तुम इतना शोकाकुल हो, इतना शोकग्रस्त हो? क्या तुम्हें पता है कि पूर्व जन्म में तुम्हारा ये कौन था या अगला जन्म में तुम्हारा ये कौन होने वाला है? क्या तुम्हें थोड़ा भी मालूम है इसके बारे में? ऐसा प्रश्न जो है वो नारद और महर्षि अंगिरा कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, अभी इन्हीं की लाइन चलेगी पूरा, है ना। कहते हैं, जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते हैं,
जब जल का जब बहाव तेज होती है तो बालू का कण यहाँ से घसकते 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 यहाँ तक पहुँच जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो मुहाने तक में जाके गिर जाती है। ठीक वैसे ही हम सभी लोगों का संबंधियों के साथ जीवन रहता है। आज यहाँ है, कल वही किसी दूसरे का पुत्र, कल वही किसी दूसरे का भाई, कल वही किसी दूसरे का पिता, कल वही किसी दूसरे का मौसा, फूफा, चाचा, क्या क्या नहीं बन जाएगा। वैसे ही समय के प्रवाह के कारण प्राणियों का भी मिलन और विच्छोह होता रहता है। ये काल के कारण ये सब कुछ होते रहता है। हमारा और आपका संबंध इस जन्म में है बस केवल, इसके बाद के जन्म के बारे में कुछ नहीं पता, न इससे पूर्व के जन्म के बारे में कुछ हम लोगों को पता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही हमारा संबंध होता है। राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात भी हम नहीं रहेंगे और मृत्यु से पूर्व भी हम नहीं थे। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा अस्तित्व तो है ही नहीं। अस्तित्व तो उसका रहता है जो सदैव निरंतर सदा नित्य हो, जिसकी सत्ता हो, जिसकी निरंतरता हो, उसका अस्तित्व रहता है। पर हमारी तो सत्ता है ही नहीं। हम आज थे, कल नहीं रहेंगे और कल ना ही थे, तो हमारी तो सत्ता नहीं है। मैं नित्य नहीं हूं। इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारी जो है वो अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। क्योंकि जो सत्य वस्तु होती है, जो नित्य वस्तु होती है, वो सदा सर्वदा एक जैसी ही दिखाई देगी। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं होता, इसलिए उनका अस्तित्व है। क्योंकि ना उनमें जन्म होती, ना उनका विकार, ना उनमें कोई परिवर्तन आता और ना ही उनकी मृत्यु होती है। वो सदा सर्वदा वो एक जैसा ही प्रतीत होते रहते हैं। इसलिए भगवान का ही अस्तित्व है और यही कारण है कि वही हम सबका अधिपति भी है। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न किसी की अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे, खेल खिलौने बना कर बिगाड़ते रहते हैं। राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही है और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर है। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र से है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। अनित्य होने के कारण शरीर असत्य है और शरीर असत्य होने के कारण उनके भिन्न भिन्न अभिमानी भी असत्य ही है।
त्रिकाला बाधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है। अतः शोक करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। क्या कहा? अब इनका गुस्सा निकलेगा। कहा चित्रकेतु ने, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए, आप लोग हैं कौन? मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त सा वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, शुकदेव, दत्तात्रेय, दुर्वासा, याज्ञवल्क, जातुकर्ण्य, आरुणि, रोमश, च्यवन, आसुरी, पतंजलि, वेदशीरा, बोध्यमुनि, पंचशीरा, हिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा। क्या कहा? राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। बात तो बिल्कुल सत्य है। मैं अंगिरा हूँ। यो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञानांधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो तुम, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जो भगवान और ब्राह्मणों का जो भक्त है, उसको जीवन की किसी भी अवस्था में, किसी भी पड़ाव में उसे जो है वो शोक नहीं करनी चाहिए। कितनी सुंदर लाइन यहाँ पे है। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस, गंध आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। सूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये ना होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये ना होने पर भी क्या है?
दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुएं के समान सर्वथा असत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता रहता है। जो इंसान दिन रात विषयी भोगों में लिप्त रहता है, उन्हीं का मन अनेक प्रकार की कर्मों की सृष्टि करते रहता है, अनेक प्रकार की कर्मों की रचनाएं करते रहता है, अनेक प्रकार की इच्छाओं को जागृत करते रहता है। जो मनुष्य दिन रात काम वासनाओं में डूबा रहता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोक कर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवर्षि नारद ने अब कहा, क्या कहा? राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से नारद जी बोलकर अपनी वाणी को विराम देते हैं और यह अध्याय भी समाप्त हो जाता है। इसके आगे का अध्याय है 16वां अध्याय अर्थात 16वां अध्याय, जिसका नाम है चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। तो अब इतना इन्होंने उपदेश दिया, अब जो है वो इनका वैराग्य होता है और संकर्षण देव का जो है वो दर्शन हो जाता है। तो चलिए इनका वैराग्य किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से संकर्षण देव की जो है वो संकर्षण देव के दर्शन होते हैं, इन कथाओं को हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? परीक्षित, तदंतर देवर्षि नारद मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। क्या कहा? देवर्षि नारद ने कहा, क्या कहा? वो जीवात्मा शोकाकुल जो मृत राजकुमार था, जो चित्रकेतु का जो पुत्र था, उस राजकुमार के जीव आत्मा, जो हमारे भीतर जो जीव आत्मा निवास करता है, उस जीव आत्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने, जो उस बच्चों के सामने जो स्वजन उनके उपस्थित थे, उसके सामने उस जीवात्मा को प्रत्यक्ष बुलाकर क्या कहा? नारद जी ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। तुम्हारे वियोग से तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारी अन्य माताएं सब जो है वो शोकाकुल हो रहे हैं। इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ रहकर व्यतीत करो। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा क्या कहा पता है? सुनिए। कहा, देवर्षि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए मुझे नहीं पता। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, नोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। जैसे आपकी मृत्यु हुई, उसके बाद आप उस मृत शरीर का आपके साथ कोई संबंध नहीं रहा, फिर वो दूसरे योनि में चला गया। जीव नित्य और अहंकार रहित होता है। जो हमारे भीतर आत्मा है वो नित्य होता है और अहंकार शून्य होता है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया, क्योंकि गुण दोष करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। मेरे प्यारे मित्रों, जिस प्रकार से जीव का लक्षण है उस प्रकार से आप इस मृत शरीर का भी लक्षण बनाइए, तब आप जो है वो इन सभी निम्न कोटियों के मनुष्यों से आप ऊपर उठ पाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हो गए। उनका स्नेह बंधन कट गया उससे। जो रो रहे थे इतना चिल्ला चिल्ला के, वो सारा खत्म हो गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा और मरने का शोक भी उनमें कम हो गया। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृत देह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और और्ध्वदेही क्रियाएं पूर्ण की और उस दुस्त्यज्य स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। उन्होंने यमुना में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर संयतेंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय, भगवत भक्त और शरणागत हैं, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया।
ओमकार स्वरूप भगवान, ओमकार स्वरूप भगवन आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग, द्वेष आदि विषयों का, दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच से ही लौट आती है। जो हमारे मन में चल रहा होता है वो बात भगवान तक ना जाकर वो बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओत प्रोत है, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती और प्राण तथा कर्मेंद्रिय अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपके पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओमकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता हूँ। प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का खंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फरहा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही
राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक गए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भींग गई। प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्तियों को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतु ने अब स्तुति करना प्रारंभ किया। और कैसे स्तुति किया? कहा, अजीत, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उन्हें आप करुणा अपरवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करता रहता है। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत तत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि, अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं तथा स्वयं आप आदि, अंत और मध्य से रहित हैं। स्वयं आप जो है वो आदि और अंत और मध्य से रहित है, क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसके आपकी सीमा का पता नहीं है। इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभो, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं, वे सत्व आदि गुणों से ही होते हैं, निर्गुणों से नहीं। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था, उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहंता ममता न करने वाले आत्मा राम सनकादि परमर्षि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है,
वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। जो सकाम धर्म होता है वो अपना तो अहित करता ही है, साथ ही दूसरों का भी अहित करता है। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, या कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है। सो ठीक ही है, क्योंकि आपने अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी से जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप प्रकाशित नहीं कर सकते, वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्र शिरखा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने क्या कहा चित्रकेतु से? कहा, चित्रकेतु, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता हूँ। शब्द ब्रह्म किनको कहते पता है? वेद को। और पर ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है, तथा इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। इनका कहना है कि जो आप जागृत अवस्था में जो आप स्वप्न देख रहे हैं वो वास्तव में ही स्वप्न ही है। आपको भले लग रहा होता है कि मैं जागृत अवस्था में मैं जो भी अपने सपना देख रहा हूँ वो सत्य है, नहीं, वो भी मिथ्या है। यो जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। सोया हुआ पुरुष
जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है, तब वह अपने को अलग मान बैठता है। जब जीव मेरे स्वरूप को अर्थात भगवान के स्वरूप को भूल बैठता है, तब वो अपने आप को जो है वो अलग मान बैठता है। और जब जीव स्वरूप को नहीं भूलता है, तब वो अपने आप को अलग नहीं मानता है। कितनी अच्छी लाइन लिखी है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है, जब वो अपने आप को अलग मान लेता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होते रहती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती है, उसके ठीक विपरीत परम दुख देती है। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं, उनको विपरीत फल मिलता है। देखिए, आप सोचते हैं कि बहुत बड़े हम साधु संत हैं, योगी जन हैं, और अपने आप को जो है वो बहुत विद्वान मानते रहते हैं। उनके साथ और उल्टा ही होता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर इस लोक में देखें और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाएं। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या होना चाहिए कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव करे और उसके अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को कि राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहाँ से अंतर्धान हो गया और इस प्रकार से यह अध्याय भी समाप्त हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, अब आपको समझ में आया होगा कि इस संसार का सच्चाई क्या है। ये बात तो मुझे भी कहीं ना कहीं महसूस होती है कि जो आपके आज हैं वो कल नहीं होंगे और ना ही कल थे। और ये अध्याय का मूल यही है कि आपका स्वार्थ भी बस इतना ही होना चाहिए कि आप जो है वो ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर लें। ये नहीं कि आप ये काम कर रहे हैं, मतलब ये जीव वाला जो संसार वाला जो स्वार्थ है ना, इसको त्याग दीजिए आप। बहुत कुछ है इसमें, आपको समझने की आवश्यकता है और मुझे भी समझने की आवश्यकता है।
तभी धीरे धीरे इस संसार से आप ऊपर उठिएगा और आपको जो है वो ज़्यादा लोगों से मोह माया नहीं रहेगा, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। और आपको ना छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है ना वो आपको दुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप इन सभी चीज़ों से ऊपर रहिएगा। अब मैं अधिक क्या बोलूँ, बोलने वाला तो हमारा शास्त्र है। इसके आगे का अध्याय मैं अगले एपिसोड में लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग इस कथा को सुनते रहिए, कथा का श्रवण करते रहिए। इतने ही आप लोगों से कहूँगी। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।